भर की महिलाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का संबोधन करेंगे और इस मौके पर देश भर में जिला कलेक्टरों की तरफ से लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री बोले कि 2029 चुनाव से पहले ये क्रियान्वयन किया जाए। इस खबर है कि 2011 जनगणना के आधार पर आरक्षण का आंकड़ा तय किया जाएगा। पंचायतों का डिजिटल पुनरीक्षण होगा और आज 13 अप्रैल से ही अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू होने जा रहा है। आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा। वहीं दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर परिसर में भी आज से दर्शन शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास से मिलेगा प्रवेश। 2 घंटे के स्लॉट में होंगे दर्शन। और खबर है राजस्थान के जयपुर में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का फिनाले भी आज होगा 13 अप्रैल को। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। और खबर है डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी मेट्रो यात्रियों को 13 अप्रैल से अगले महीने की 10 तारीख तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। यानी दिल्ली मेट्रो में ग्राहकों को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस सर्वेक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में टीईटी के खिलाफ आज 13 अप्रैल को यूपी में मसाल जुलूस निकालेंगे सरकारी शिक्षक टीचर। सरकार से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज रोजगार मेला भी लगने जा रहा। 200 कंपनियों में 25,000 से भी ज्यादा युवाओं के लिए नौकरी का मौका होगा। 13 अप्रैल को लगेगा वृहद रोजगार मेला, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। पहले 9 तारीख को आने वाले थे, लेकिन अब 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री का दौरा होगा ये मुजफ्फरनगर का। और यहाँ भी रोजगार मेले में 5,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। 150 कंपनियां शामिल होगी। बाकी अन्य जिलों में भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, युवाओं के लिए नौकरी पर एक और अच्छी खबर है। बिहार के गया में भी आज रोजगार मेले का बड़ा मौका होगा। 13 अप्रैल को जॉब कैंप लगेगा। 225 पदों पर बहाली होगी। 17,500 तक सैलरी भी मिलेगी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है दोस्तों। Redmi A7 Pro 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो जाएगा। वहीं पंजाब की महिलाओं, माताओं, बहनों को भगवंत मान सरकार आज से बड़ा तोहफा देने जा रही है। 13 अप्रैल से शुरू होगा मामा धिया सत्कार योजना का रजिस्ट्रेशन भी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपए दिए जाएंगे। और भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। 13 अप्रैल से कई रेल गाड़ियां जो है वो नए नंबरों के साथ दौड़ेगी। तो आप रेलवे के नए शेड्यूल को चेक कर लें। झारखंड रांची में आज से महंगा होगा ऑटो का सफर। नई किराए सूची भी जारी कर दी प्रशासन की तरफ से, जिसकी दरें भी आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी स्वस्थ बस्तर अभियान की शुरुआत करेंगे। आज हर पंचायत में लाइव प्रसारण की तैयारी भी की। राष्ट्रपति जेडी वेंस का यह कहना है कि ईरान ने हमारी यानी अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 21 घंटे तक बातचीत चली, जंग को रोकने और सीजफायर शांति समझौते को लेकर। लेकिन बड़ी ही दुख की बात यह है कि ये बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही। इसका कोई कंक्लूजन, कोई समाधान नहीं निकल पाया। और इस बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि हमने उन्हें यानी ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था। उधर ईरान का यह कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने जो शर्तें रखी हमारे सामने वो बहुत ज्यादा सख्त थी। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की मध्यस्थता थी वो कुछ भी काम नहीं आई। पाकिस्तान में बातचीत उल्टा और बिगड़ गई और अब तो रिपोर्ट आ रही कि ये युद्ध और भयंकर हो सकता है। इधर इस बातचीत के बाद अमेरिका ने कहा कि होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों की अब हम नाकाबंदी करेंगे। अमेरिका बोला कि ईरान को अगर टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा। उधर ईरान का कहना कि हमें टोल देना ही पड़ेगा। तो होर्मुज रूट पर भी अब अमेरिका हक जमाना चाहता है, लेकिन ईरान वहां से टोल टैक्स वसूलना चाहता है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान में बातचीत बेनतीजा रही, इसका दबाव आज भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। इस शांति वार्तालाप के विफल होने के चलते आज सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निवेशक जरा सावधान रहें। हालांकि पिछले सप्ताह सीजफायर की घोषणा के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। इधर इस बातचीत के विफल होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ट्रंप बोले कि नरक में बदल जाएगा ईरान। ट्रंप ने होर्मुज रूट पर नाकाबंदी का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज रूट पर अब हमारा कब्जा होगा। अब यहाँ से किसी भी जहाज को हम हमारी अनुमति के बिना आने जाने नहीं देंगे। इतने दिन तो ईरान यहाँ इस होर्मुज रूट पर जहाजों को रोक रहा था। अब ट्रंप ने कहा कि टोल देकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को हम रोकेंगे। ये ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान में वार्तालाप विफल होने पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा भड़क गए। उन्होंने होर्मुज रूट पर नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पहले होर्मुज खोलने का वादा किया था जब सीजफायर का समझौता हुआ तो, लेकिन जानबूझकर उसने समझौता तोड़ा, जिससे दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता और संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है।
यही वजह है कि होर्मुज पर अब हमारा कब्जा रहेगा, हमारी नाकाबंदी रहेगी ऐसा। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को भी 46,500 करोड़ की मदद देंगे सऊदी और कतर, और इन पैसों से यूएई का 29,000 करोड़ का जो कर्ज है पाकिस्तान पर लोन है वो चुकाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास इन पैसों को लौटाने के लिए सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। तो अब सऊदी और कतर पाकिस्तान को मदद कर सकते हैं, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ऐसा। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही बातचीत नहीं बनी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बीते दिन 16 जहाज गुजरे, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा। वहीं इन जंगी हालातों के बीच ईरान का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। ईरान बोला कि युद्ध में मारे गए 3,375 लोगों की पहचान हो चुकी है, मृतकों में 500 महिलाएं भी शामिल हैं। और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब चाइना देश ने भी एक बड़ा फैसला लिया, ताइवान के लिए प्यार दिखाया और चाइना ने ताइवान के लिए उड़ाने और व्यापार के रास्ते भी खोल दिए हैं। चाइना ने ताइवान के साथ कुछ संबंध बहाल करने का ऐलान किया है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, क्योंकि पाकिस्तान से तो बातचीत बन नहीं रही है। तो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाएंगे, सीजफायर करवाएंगे। जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत हुई ना, वैसे अब रशिया दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की बात कही है। और इस मध्यस्थता की पेशकश करने के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की देर रात और कहा कि हम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। तो उम्मीद है जल्द ही रूसी राष्ट्रपति इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच समझौता करवाएंगे, क्योंकि अमेरिका से तो कुछ बातचीत बनी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो और इस बीच हमारे भारत में अभी भी सरकार एक बार फिर से बड़ा दावा किए, कहा कि भारत में ईंधन की किल्लत नहीं है। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसके बावजूद हमारे देश में भंडार भरे हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तेल संकट के बीच IOL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक नई तकनीक से राजस्थान के जैसलमेर में क्रूड ऑयल का उत्पादन 70% तक बढ़ चुका है। तो इससे भी राहत रहेगी। इन संकट के दिनों में देश में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कमी नहीं रहेगी ऐसा। तो दुनिया भर में पहचान दिलाई थी। काफी संघर्ष देखा था इन्होंने अपनी जिंदगी में। कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाला गया इनको, गरीबी में अपनी बहन लता के साथ चोरी छिपे स्कूल जाती थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने भागकर शादी भी की थी। काफी संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें अपने 82 साल के सिंगर करियर में 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। आशा भास्कर ने 9 फिल्म फेयर समेत 100 से भी ज्यादा अवार्ड जीते। किशोर दा के साथ भी इन्होंने 600 से ज्यादा गाने गाए। और अब आखिरकार 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि चेस्ट इन्फेक्शन के बाद से ये अस्पताल में भर्ती थी। आज शाम को 4 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। पहली बार असंगठित निर्माण क्षेत्र का विश्लेषण किया गया, जिसमें रिपोर्ट्स में डेटा सामने आ रहे हैं कि करीब 1 करोड़ परिवारों ने हमारे देश में घर खुद बनाए हैं। 75% मकान गांव में बने हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये एक तकनीकी रिपोर्ट जारी की है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो खाड़ी देशों में मिडिल ईस्ट में संकट चल रहा, इसका असर कारों पर भी देखने को मिल रहा। जो रईस ग्राहक हैं, अमीर लोग बाग हैं, वो महंगी कारें खरीदने को टाल रहे हैं अभी इन युद्ध के हालातों में। क्योंकि डेटा देखिए कि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कारों की बिक्री लगभग 47 लाख रही, लेकिन लग्जरी कारों की हिस्सेदारी इसमें 1% से भी कम रही है। यानी अमीर लोग कम कारें खरीद रहे हैं ऐसा, मिडिल क्लास और गरीब ज्यादा खरीद रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी बोले कि 4 मई के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और टीएमसी को पाई का हिसाब देना होगा। वहीं इधर प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों के लिए भी व्हिप जारी किया। 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा संसद में। तो इसको लेकर पीएम ने सभी को पत्र भी लिखा। और पॉलिटिक्स से एक और खबर है। कांग्रेस बोली कि सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महिला आरक्षण में बदलाव से देश को गुमराह किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि चुनाव आयोग के एसआईआर वेरिफिकेशन के बाद वोटर लिस्ट से लगभग 91 लाख लोगों के नाम कट गए हैं पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले आज एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी ऐसा। और खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू समाज में एकता की कमी है। ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह है। हेड गेवार ने एकता और आजादी के लिए आरएसएस बनाया था। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन, होटल, हेलीकॉप्टर बुकिंग करते समय सावधान रहें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। जी हां, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री के 19 अप्रैल को ही खुल जाएंगे। लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ फ्रॉड के मामले देखने को मिले हैं। फर्जी वेबसाइट्स जो गूगल पर टॉप
दिखती है, असली जैसी लगती है, तो इन वेबसाइट्स पर कभी क्लिक ना करें। समझ रहे हो? इनका नाम URL जो है मिलता जुलता होता है, स्पेलिंग में बस थोड़ा सा बदलाव होता है। और चारधाम यात्रा में होटल बुकिंग के ऊपर भी इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जो खुद को एजेंट वगैरह बताते हैं, फर्जी कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, तो इनसे बच कर रहे हैं आप। जो ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in, तो इस वेबसाइट के जरिए ही आप ऑफिशियल चाइना ने कुछ स्थानों को काल्पनिक नाम दिए और उनका बताया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने चाइना की इस हरकत से सीधा सीधा खारिज कर दिया है। वहीं टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अब और भी स्मार्ट होंगे। मेटा कंपनी की तरफ से एक नया पावरफुल AI मॉडल म्यूज स्पार्क के नाम से लॉन्च किया है। और हाई कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन है किसी का हुक्का पानी बंद करना। हाई कोर्ट ने खाप पंचायतों के फैसलों को असंवैधानिक बताया और खाप पंचायतों द्वारा सुनाए जाने वाले फैसलों को गैर कानूनी बताते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि पिता के नाम के बिना भी एक नाबालिग बेटी का पासपोर्ट जारी होगा। एक केस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया जिसमें बेटी का उस पिता से कोई